हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 अतीत से वर्तमान, चैप्टर 13 है स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्पों को चुनें। पहला है, वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी जिसके भाषण का अंश है। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी। आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी। देशी रियासतों के विलय, शरणार्थी की समस्या, पुनर्वास की समस्या, नेतृत्व की समस्या, और है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जो हो जाएगा ये दूसरा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, नेतृत्व की समस्या। कह रहा है अगला है 3 नंबर, गलती से ये जो है ना कलर चेंज हो गया। इनमें से कौन सही नहीं है। आज़ादी के समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, गलत है। 90% जनता कृषि पर निर्भर थी, गलत है। भारत में उद्योग की कमी थी। उस समय क्या था, भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। क्या था, भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था उस समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का। चौथा है, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी। विभाजन जिस समय जो हो रहा था भारत का, उस समय बड़ी समस्या क्या थी। धार्मिक उन्माद, गरीबी, जातिवाद, बिजली। उस समय था धार्मिक उन्माद था। क्या था, धार्मिक उन्माद हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। भाषा के आधार पर जब राज्य का गठन किया गया तो सबसे पहले कौन हुआ था। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य का गठन किया गया था, राज्य बना था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। किसने कहा। राजगोपालचारी ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था, राधा कृष्णन ने कहा था, कृष्णमाचारी ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णमाचारी ने कहा था ये बात। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, गपपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। गपपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अन्ना हजारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने गपपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्लियर है। अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध जो किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उपरोक्त दोनों किया था, किसी ने नहीं किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों ने किया था। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पोखरण 1 का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ। जवाहरलाल नेहरू के, इंदिरा गांधी के, मोरारजी देसाई के, अटल बिहारी वाजपेयी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पोखरण 1 का परीक्षण किया गया था। क्लियर है। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया। जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला है,
आज़ादी के समय भारतीय कृषि किस पर निर्भर थी? इसका उत्तर हो जाएगा आज़ादी के समय भारतीय कृषि मॉनसून मतलब वर्षा पर निर्भर थी। कृषि पर उस समय 90% जनता निर्भर थी। कृषि पर उस समय की जनता कितना था? 90% जनता निर्भर थी किस पे? कृषि पर। सिंचाई की व्यवस्था विकसित नहीं थी। वर्षा नहीं होने से किसानों को तो अकाल का सामना करना ही पड़ता था। कृषकों पर निर्भर अन्य पेशा के लोग जैसे नाई, बढ़ई, लोहार एवं कारीगर वर्ग भी संकट में आ जाते थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आज़ादी के साथ साथ देश का विभाजन भी हुआ था। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों की थी, जिन्हें दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आने पर बाध्य होना पड़ा था। इनके रहने और इनको काम देने की व्यवस्था करना भारतीय सरकार की सबसे बड़ी समस्या थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विरोध किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर लंबी बहस हुई। अधिकांश लोग अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाना चाहते थे, लेकिन गैर हिंदी भाषाइयों ने इनका विरोध किया। टी कृष्ण मचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाले 5 राज्यों के नाम बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा भाषाई आधार पर बनने वाले 5 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश पहला है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा पंजाब, पांचवा हरियाणा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा योजना आयोग का गठन सन 1950 ईस्वी में किया गया। क्लियर है? अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।